जरा सोचिए, एक दिन आपको पता चले कि जो इंसान कभी आपको अपने से नीचे समझता था, आज उसके पास कुछ भी नहीं है और आपके पास सब कुछ है। सुनने में काफी सेटिस्फाइंग लगता है ना? लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि ये बदले की कहानी नहीं है, बल्कि ऐसे प्यार की कहानी है जो किस्मत की सब कुछ बदल देने के बाद भी कभी नहीं बदला। एक लड़का था जिसे हर कोई पसंद करता था। वो हैंडसम था, पॉपुलर था और सबकी नजरों में था। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा भी लड़का था जिसे कोई नोटिस तक नहीं करता था। लेकिन फिर किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि दोनों की जिंदगी पूरी तरह पलट गई। जो प्रिंस था वो हेल्पलेस हो गया और जो सर्वेंट था वो पावरफुल बन गया। तो आगे स्टोरी में देखेंगे आखिर क्या हुआ और कैसे हुआ। एपिसोड स्कूल से स्टार्ट होता है, जहां हम हमारे बॉटम मेन लीड, जिसका नाम गोतो नायो होता है, उसे देखते हैं, जिसे मैं आगे नायो बोलूंगी। नायो फुटबॉल खेल रहा था और वो काफी अच्छा खेलता है। उसके दोस्त उसकी भर भर के तारीफ करते हैं, और करे भी क्यों ना। नायो पॉपुलर था, हैंडसम था और साथ ही उसका फैमिली बैकग्राउंड भी काफी अच्छा था। दूसरी तरफ हमारा टॉप मेन लीड होता है, जिसका नाम तकाकी होता है। उसके पास बहुत सारे ड्रिंक्स होते हैं नायो के लिए। तभी वहाँ दो लड़के आते हैं। वो तकाकी को ताना मारते हैं, उसकी बेइज्जती करते हैं, उसे बोलते हैं कि वो नायो का नौकर है, उसके सारे काम करता है, एक दो हमारे भी काम कर दिया करो। बट वो ज़्यादा उससे नहीं उलझते हैं, क्योंकि उन्हें नायो का भी डर होता है। तकाकी वो सारे रिंग्स लेके नायो के पास आ जाता है। नायो सो रहा होता है, बट तभी वो उठ जाता है और पूछता है, तुम्हें इतना टाइम कैसे लग गया? मैं तो सो ही गया था। तकाकी सॉरी बोलता है लेट आने के लिए। नायो जब कोक की बोतल खोलता है तो सारा उसके पैर पे गिर जाता है। तकाकी फटाफट उसे साफ करता है और बोलता है, मेरे से वो बोतल गलती से गिर गया था। नायो बोलता है, मेरे पैर पर भी गिर गया है। वो तकाकी को लिख करके साफ करने के लिए बोलता है। तकाकी बोलता है ठीक है, और फिर वो वैसा ही करता है। नायो सरप्राइज होकर बोलता है, तुम सही में वो सारे काम करते हो जो मैं बोलता हूँ। उसके बाद सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। तकाकी नायो के बालों को सुखा रहा था। नायो बोलता है, अब हमें अपना रिश्ता खत्म कर देना चाहिए। तकाकी कुछ नहीं बोलता है। आखिर नायो ने ऐसा क्यों बोला, ये जानने के लिए कहानी 2 दिन पहले शिफ्ट होती है। नायो बताता है कि उसे उसके पेरेंट्स की सब्सिडरी कंपनी मिली थी संभालने के लिए, बट वो नहीं संभाल पाया और 2 साल में ही सब कुछ खराब हो गया और अब वो बस एक अनएम्प्लॉयड इंसान है। दूसरी तरफ तकाकी एक स्टार्टअप कंपनी का सीईओ बन चुका है। वो बोलता है कि हम दोनों की लाइफ पूरी तरह से बदल गई है एक दूसरे से। तभी वो तकाकी को एक लड़की के साथ देखता है। वो जेलस होकर बोलता है कि ये दोनों साथ में काफी अच्छे लग रहे हैं। तभी तकाकी की नजर नायो पे पड़ती है। नायो वहाँ से भाग जाता है। बाद में वो सोचता है कि आखिर मैं वहाँ से भागा क्यों। तभी वो एक सलून देखता है। वो अपने बालों को वैसे ही कलर कराता है जैसे उसने स्कूल टाइम में रखा था। रात में नायो तकाकी को देखते हुए सोचता है, अब इसे मेरे ऑर्डर्स फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है, बट फिर भी जब भी मैं बोलता हूँ वो आ जाता है, मेरे लिए खाना बनाता है, मेरा घर साफ करता है और मेरे कमांड पे वो मेरे साथ नाइट भी स्पेंड करता है। ये बोलकर वो उसे अपने पास बुलाता है। तकाकी उसके पास जाकर उसे किस करता है, बट नायो को उसी लड़की के बारे में याद आता है और उसे याद आता है कि तकाकी अब एक सीईओ है और वो कुछ भी नहीं। ये डिफरेंस याद करके वो तकाकी को दूर करता है और बोलता है, मैं शावर लेने जा रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में तकाकी नायो के बालों को सुखा रहा होता है। नायो बोलता है, ये वाला हेयर स्टाइल स्कूल टाइम की तरह है। तकाकी भी हाँ बोलता है। नायो आगे बोलता है, मेरे ख्याल से अब हमें अपना ये रिश्ता खत्म कर देना चाहिए। तकाकी बोलता है, क्या मतलब? नायो बोलता है, यही सब, मैं अब तुम्हें यहाँ नहीं बुलाऊंगा और तुम्हें भी यहाँ आने की जरूरत नहीं है। तकाकी ठीक है बोलता है और वहाँ से जाने लगता है। नायो को बुरा लगता है। तभी वो उसे रोकता है और बोलता है, चाबी यहीं पे छोड़ के जाना। तकाकी ठीक है बोलता है और चला जाता है। नायो बाहर जाके देखता है तकाकी सही में चला गया है और चाबी भी वहीं छोड़ गया है। नायो काफी उदास हो जाता है और बोलता है, वो तो सही में बहुत ज्यादा ओबीडेंट है। अगले दिन नायो कुछ स्कूल स्टूडेंट्स को देखता है और सोचता है, मैं हमेशा लोगों से घिरा हुआ था, बट उनमें से कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं था जिस पे मैं विश्वास कर सकता था। कंपनी में भी ऐसे ही लोग थे, मैं हमेशा अकेले ही था। नेक्स्ट सीन में नायो एक बार में होता है। वो ड्रिंक कर रहा होता है। वो सोचता है, 2 हफ्ते बीत गए हैं, अगर मैं उसे नहीं बुलाऊंगा तो वो आएगा भी नहीं। तभी एक लड़की नायो को अप्रोच करती है। वो दोनों साथ में रूम में जाते हैं। नायो उसको किस करने ही वाला था, बट उसे तकाकी की याद आती है। वो पेट दर्द का बहाना करके वहाँ से निकल जाता है। बाहर आकर बोलता है, मैं सही में कितना स्टूपिड हूँ,
वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसने तकाकी के अलावा और किसी को किस किया ही नहीं था आज तक। वो अपने घर वापस आता है और याद करता है कि स्कूल में स्पोर्ट्स हो, एकेडमिक हो, सोशलाइजेशन हो, वो सबको बहुत आसानी से हैंडल कर लेता था। जब वो अपने घर पहुंचता है तो उसके डैड बोलते हैं कि इस बार तुम्हें फर्स्ट आना है। नायो ठीक है बोलता है। अगले दिन वो तकाकी के साथ बैठ के पढ़ाई कर रहा था। वो तकाकी को बोलता है नेक्स्ट एग्जाम में मुझे फर्स्ट आने देना। तकाकी ठीक है बोलता है और ऐसा ही होता है। नायो सही में फर्स्ट आता है और तकाकी सेकंड आता है। वो सरप्राइज होकर तकाकी को देखने लग जाता है। अगले दिन हम तकाकी को उसके ऑफिस में देखते हैं। उसके पास उसका असिस्टेंट आता है और पूरा शेड्यूल बताता है। तकाकी गोतो कंस्ट्रक्शन के बारे में पूछता है। गोतो कंस्ट्रक्शन नायो के डैड की कंपनी होती है। असिस्टेंट उसके बारे में बताता है और पूछता है कि आखिर आप गोतो कंस्ट्रक्शन के इंटरनल डेटा के बारे में क्यों जानना चाहते हैं। तकाकी बोलता है मैं बस तैयार रहना चाहता हूँ ताकि मैं कभी भी एक्शन ले सकूं। असिस्टेंट को कुछ नहीं समझ आता है। तकाकी बोलता है ताकि जब भी ऑर्डर मिले मैं ये काम तुरंत कर सकूं। ये बोल के वो वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ नायो बार में होता है और वो काफी ज्यादा ड्रंक होता है। उसके पास एक बुढ़ा आता है और बोलता है क्या हम कहीं चले आराम करने के लिए। नायो पूछता है तुम हो कौन, पर वो फिर खुद ही सोचता है कि आखिर इससे फर्क क्या पड़ता है। वो उसके साथ जाने लग जाता है। तभी तकाकी वहाँ आ जाता है। नायो उसे देखकर पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है। तकाकी बोलता है क्या गर्लफ्रेंड, छोड़ो ये सारी बातें, अभी जरूरी ये है कि तुम मेरे अलावा इस बुढ़े के साथ जाना चाहते हो। नायो तकाकी का कॉलर पकड़ लेता है और गुस्से में बोलता है मैंने तुम्हें क्यों जाने दिया। फिर रोते हुए बोलता है ताकि तुम खुश रह सको, तुम्हें खुश रहना होगा। और फिर वो उसके शोल्डर्स पर अपना सर रख के रोने लगता है। तकाकी बोलता है ठीक है। अगले दिन जब नायो उठता है तो तकाकी उससे पूछता है कि तुम ठीक हो ना। नायो बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मैंने तो नहीं बुलाया तुमको। तकाकी बोलता है क्योंकि तुमने मुझे खुश रहने के लिए कहा था। फिर वो नायो के पास जाते हुए बोलता है सिर्फ 2 हफ्ते हुए और तुमने अपने घर का ये हाल कर दिया है और कल रात तुम उस बुढ़े के साथ जाने वाले थे। फिर वो नायो को किस करता है। नायो उसे दूर करता है और बोलता है मैंने नहीं कहा ये। तकाकी बोलता है क्योंकि मैं करना चाहता था इसलिए मैंने किया। फिर वो अपना शर्ट खोलता है। नायो पूछता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड का क्या होगा। तकाकी उसे समझाते हुए बोलता है मुझे नहीं पता कि तुमने क्या देखा है, बट बिजनेस में और प्रोफेशनल लाइफ में हमें स्माइल करना पड़ता है। तकाकी नायो के हाथ पे किस करता है और बोलता है तुमने मुझे खुश रहने के लिए कहा था और मैं खुश हूँ अभी। नायो पूछता है बट क्यों, मेरे जैसे इंसान के साथ क्यों। तकाकी बोलता है हाई स्कूल से आज तक मैं ही वो इकलौता इंसान हूँ जो तुम्हारे साथ खड़ा था। उसके हाथ को और टाइट पकड़ते हुए बोलता है अगर तुम चाहो तो मैं सारे पेपर वर्क कंप्लीट कर दूंगा ताकि तुम अपने कंपनी वापस लौट सको। अगर तुम उन लोगों को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो जिन्होंने तुम्हें कंपनी से निकाला तो मैं वो भी कर सकता हूँ। तुम्हें बस ऑर्डर देना है। मेरी खुशी तुम्हारे ऑर्डर्स को और विशेस को कंप्लीट करने में है। तुम मुझे बस ये बताओ कि तुम्हारा ऑर्डर क्या है। नायो इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। वो बोलता है तुम हमेशा मेरे साथ रहना। तकाकी नायो को गले लगा लेता है।